2025 के सीयूटी पीजी एग्जाम के लिए आप टारगेट कर रहे हो, चाहते हैं आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिले, ड्रीम यूनिवर्सिटी मिले, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कैसे स्टार्ट करें, क्या करें, किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखें, कैसे करें, आप कंफ्यूज हैं तो परेशान मत होइए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हाँ, सबसे पहले तो लाइक कर दो और कमेंट करके बता देना कि आप किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं सीयूटी पीजी में। आइए चलते हैं, पूरे रोड मैप की बात करते हैं, आपको किस किस पॉइंट का ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर मैं चलूं आपके, तो बात करेंगे मंथ बाई मंथ, पूरा आपको टैक्टिकल प्लान देने वाला हूं यार, मजा आ जाएगा आपको। आप प्लान देखते ही कह देंगे कि हाँ बस अब यही फॉलो कर लिया ना, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, आप इस प्लान को फॉलो कर लो, आपका जो ड्रीम कॉलेज है, आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, वो आप के पास चल के आ जाएगा, आपको वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए बात कर लेते हैं रोड मैप की, कि आपको जून में क्या करना है सर, आपको जुलाई में क्या करना है, अगस्त में क्या करना है, सितंबर में क्या करना है, अक्टूबर में क्या करना है, आपका एग्जाम कब होगा, इसके बारे में पूरा देखो रोड मैप मैंने आपको बताया हुआ कि जून से मैं आपको बता रहा हूं कि जून से आपको स्टार्ट करना है, फिर करना है क्या है, जून में जुलाई में क्या करना है, अगस्त से सितंबर अक्टूबर में क्या करना है, मैंने पूरा डिवाइड किया हुआ है, नवंबर दिसंबर में क्या करना है, और फिर आपका जैन एंड फेब में क्या करना है, ताकि आपका जो पॉइंट है, ये जो आप हिट करना चाहते हैं, यहां पर पहुंच जाए। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जून एंड जुलाई की। जून एंड जुलाई में आपको क्या करना है, अपना फाउंडेशन बिल्ड करना है। आपको जून जुलाई में अपना फाउंडेशन बिल्ड करने का काम करना है। सर फाउंडेशन कैसे बिल्ड करें, क्या करें, कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स को ध्यान रखें, आइए बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं फाउंडेशन बिल्डिंग में। जून मंथ में आपको क्या करना है, जो स्टार्ट करनी है आपको प्रिपरेशन अपनी, वो कैसे करनी है। आप अगर वीडियो अभी देख रहे हो तो अभी, नहीं तो जून में जब भी आप वीडियो देख रहे हो तभी से आप इस प्लान को फॉलो करना है स्टार्ट कर देना। देखिए सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको एग्जाम सिलेबस समझना है यार। एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न समझना बहुत जरूरी होता है कि आपके एग्जाम में एक्चुअल में सिलेबस क्या पूछा जाए। आप सीओक्यू पे 11 टारगेट कर रहे हो, उसका अलग सिलेबस है। सीओक्यू पे 12 टारगेट कर रहे हो, आप किस पेपर के लिए जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आपको सबसे पहला काम वो फाइंड करना है कि आपका कौन सा सिलेबस रहने वाला है, आपका एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा, और उसका वेटेज परसेंटेज वाइज आपको देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज लेके जा रहा है। आपको अपने सिलेबस के बारे में समझना है। इसके बाद में यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट आ जाता है वो यार, आपको आपका मेंटोर चूज करना है कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें आपको किसकी गाइडेंस बेस्ट लग रही है। एक मेंटोर आपको चूज करना है। इफ यू वांट कि मैं आपका मेंटोर बनूं, आप मुझे अपना मेंटोर चूज करना चाहते हो, तो मैं आपको दे रहा हूं अपना ईमेल आईडी, मुझे मेल ड्रॉप कर देना, अपना नाम लिख देना, आपके एग्जाम का नाम, किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, मैं आपके साथ में एज अ मेंटोर आपके काम करूंगा, आपको एज अ मेंटोर मैं गाइड करूंगा कि आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। आगे अगर मैं बात करूं, मेंटोर चूज करने के बाद में फिर आपको डिसाइड करना है यार कोचिंग करनी है या नहीं करनी है। फिर वो आपको मेंटोर गाइड कर देगा कि आपको करनी है या नहीं करनी है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता आपके सब्जेक्ट के बारे में, बेसिक नॉलेज का आइडिया नहीं है आपको, आपका फाउंडेशन बिल्ड नहीं है, फिर आपको यार कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपके सारी चीजें क्लियर हैं, आप पढ़ चुके हैं, तो फिर मत, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपको आपके सब्जेक्ट के, आपके पेपर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आपको यहाँ पर कोचिंग की जरूरत पड़ेगी और आपको कोचिंग ज्वाइन करनी भी चाहिए उस कंडीशन में, इन दैट सिचुएशन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है, तो आपको स्टडी मटेरियल। जब आपने इतना सब कर लिया, फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है ये आपका आ जाता है कि आपको गैदर करना है पूरा स्टडी मटेरियल। आपके पास आपका स्टडी मटेरियल यार होना चाहिए कि हर से एक सब्जेक्ट का, कि आपको कैसे पढ़ना है। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन आप क्लासेस अटेंड करिए, और स्टडी मटेरियल को ऑफलाइन फॉर्म में भी आप अपने पास रखिए, क्योंकि उसकी बात अलग होती है, वो आपको गैदर करना है। इसके बाद में फिर अगर मैं बात करूं तो आपको 30 लास्ट जो यहाँ पर, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट है कि यार प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना मस्ट है। प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें उससे आइडिया लगता है लेवल ऑफ क्वेश्चन का, कि किस लेवल के क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। या फिर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपको उससे आइडिया लगता है कि किस टाइप के, कितना टफ क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, इजी पूछा जा रहा है, मॉडरेट है, या फिर आपका पैटर्न क्या है एक्चुअल में क्वेश्चन पूछने का, वो आपको यहां से आइडिया लगता है। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर कर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आपको अपना बेस बिल्ड करना है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर पेपर। आपको बेसिक्स आना बहुत जरूरी है, आपको अपना बेस बिल्ड कर लेना। और जब आपने बेस बिल्ड कर लिया यार, फिर आपके पास आ जाता है जुलाई।
ये काम जून में करना है, फिर करना है जुलाई में। जुलाई में क्या करना है ये बात कर लेते हैं। आज जुलाई में आपको करना है कि आपको बेस बिल्ड करना है। जुलाई में भी आपको बेसिक सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। आपको शुरुआत करेंगे तो यार पहला स्टेप आप फर्स्ट सीढ़ी पर रखेंगे ना कि लास्ट स्टेयर पर रख देंगे। तो बेसिक धीरे 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 करके चलना है, बहुत ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है पढ़ाई को। आगे फिर अगर हम बात करें तो फिर आपको टाइम मैनेजमेंट पूरा पता होना चाहिए। आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको किसी भी आपकी लाइफ में आपको अगर आगे जाना है ना तो आपका टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है कि इस टाइम में ये करना है, इस टाइम में ये पढ़ना है, इतना घंटे इस स्टडी को, इस सब्जेक्ट को, फिर इतना इसको, ऐसे करके आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। आगे अगर मैं बात करूं फिर आपको कंसिस्टेंसी डेवलप करनी है यार। आपने जो पढ़ लिया, आपने जो देख लिया, अब उसके लिए आपको अब पढ़ रहे हैं तो उसके लिए कंसिस्टेंसी कि ऐसा नहीं होना चाहिए एक दिन तो 8 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन 2 घंटे पढ़े, या तीसरे दिन पढ़े ही नहीं। ऐसा नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ में आपको चलना है। ठीक है, कंसिस्टेंसी बिल्ड करना है, ये वाला काम आपको करना है, ये सब पॉइंट करने हैं। एंड बी काम, स्टे पॉजिटिव। प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी ना, अब आप शांत हो जाओ एंड स्टे पॉजिटिव। फील करो आप पढ़ रहे हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और प्रिपरेशन करते करते आप फिर आप अपनी मंजिल से पहुंच जाएंगे, वो इन स्टेप्स को फॉलो करके। ठीक है, बी काम एंड स्टे पॉजिटिव। अब तो अभी तो बेस बिल्ड हुआ ना जून एंड जुलाई में। अब क्या करना है, अब आपको फिर चलना है, और फिर आप देखेंगे कि एक तो हमने जून एंड जुलाई की बात कर ली कि आपने फाउंडेशन बिल्ड कर लिया अपना। अब आपको अगस्त से लेकर अक्टूबर तक इंटेंसिव लर्निंग करनी है। आपको डेप्थ में जाना है, थोड़ा सा किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके थोड़े से डेप्थ में जाओ। ये जो 3 महीने होंगे आपके पास, ये डेप्थ में जाने के होंगे। आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, आप अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे आप जब उसको डेप्थ में पढ़ेंगे। पहले बेसिक्स क्लियर करने हैं, फिर डेप्थ में जाना है, और उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो काम रहेगा वो रहेगा नवंबर दिसंबर में। अगस्त से अक्टूबर तक आपको डेप्थ में पढ़ना है, फिर उसके बाद में नवंबर दिसंबर में आपको रिवीजन करना है। जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो, और प्लस मॉक लगाओ। मॉक लगाओगे, प्रॉपर एनालिसिस करो, ताकि आपको पता चले कि आपका रैंक क्या है, आपका प्रिपरेशन कैसा है, क्या आपकी प्रिपरेशन आपके एग्जाम के लेवल की है या नहीं है। अगर कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है तो वो आपको मॉक से आइडिया लग जाएगा, इसमें कमी है, इसको पढ़ो, तब आपका क्लियर होगा। तो वो आपको यहां से देखना है, वो आपको करना है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बोला है, आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो कमेंट सेक्शन में लिख देना है, और लाइक ना किया हो ना वीडियो, अभी भी मौका है, लाइक कर दो। आगे बात करते हैं, यहां पर देखो आप फिर जनवरी और फेब में क्या करना है। अपने मॉक टेस्ट लगा लिए, रिवीजन कर लिए, जैन फेब में करना है आपको फाइनल पॉलिश देना है, और मार्च में जाके अपना शांति से पेपर देना है। ये होती है एक टॉपर की स्ट्रेटजी, ये होती है एक रैंक होल्डर की स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी से चलोगे तो आपको आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब ये तो हमने बात कर ली, आगे चलते हैं। देखो, जब भी कोई शुरुआत होती है, जब भी हम कोई स्टेप लेते हैं, तो वो आपका किस पे डिपेंड करता है, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। जो आज आप कर रहे हो, आपका फ्यूचर उसी पर डिपेंड है। वो आपने आज जो स्टेप लिया, आपका फ्यूचर कल उसी से बनेगा। अगर आज आपने डिसीजन ले लिया, आज ये वीडियो देख ली, और इस वीडियो को देख के आपने एक ठंडे बस्ते में फेंक दिया कि यार अभी कर लेंगे, टाइम है, या हम जून से करेंगे, जुलाई से करेंगे, बहुत टाइम पड़ा हुआ है, हमारे पास बहुत टाइम है, तो ये टाइम करते करते टुमारो इज नेवर कम एंड टुमारो इज नेवर एंड। ना तो कभी कल आता है, ना कभी कल खत्म होता है। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर आप कल पे कोई भी बात टाल रहे हैं, कल पर कोई भी चीज आप टाल रहे हैं, तो आपका कुछ नहीं हो सकता, आपका कुछ नहीं हो सकता, लिख के ले लो आप, ठीक है। सीरियसली बोलो, बुरा लगेगा आपको, लेकिन नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। तो आपको अभी से लगना पड़ेगा यार, आज से लगना पड़ेगा। आपको आपके सपने तक पहुंचना है ना, आपको आपके मंजिल तक पहुंचना है ना, आपको आपके एम तक पहुंचना है ना। कोई दूसरा थोड़ी आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा आपको आपके सपने तक पहुंचाने के लिए, कोई दूसरा नहीं आएगा आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो आपको आज से लगना पड़ेगा, आपको आज से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आज ही स्टेप लेना पड़ेगा, और ले लो ये स्टेप। ये तो मैंने डिटेल आपको सारी चीजें बता दी।
अब मैं बात कर लेता हूं यहां पर कि आपके पास और ऑप्शन क्या है। आपको मैंने बताया कि चूज योर मेंटोर, ये बहुत जरूरी है। अपना एक मेंटोर चूज करो। अगर मुझे एज अ मेंटोर चूज करना चाहते हो, मेरा ईमेल आईडी है। और सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा। सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद के बहानों से लड़ना होगा। ठीक है, चल। तो अभी क्या कर सकते हो, आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। CUT PG 2025, अगर आप टारगेट कर रहे हो COQP 12 को, अगर आप टारगेट कर रहे हो COQP 11 को, अगर आप टारगेट कर रहे हो LAQP 01 को, तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आप इन एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो अभी चल रहा है आपका ऑफर। ये बैचेस आपको 13,236 में ना मिलकर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड यूज कर लेना आर्केड रोहित 20 कोड यूज करोगे, यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट एंड प्लस मेरी गाइडेंस भी आपको मिलेगी। आई मेंटोर यू, आपको मेंटोरशिप फ्री में मिलने वाली है। इसके लिए आपको कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना। ठीक है, तो वो कोड यूज करना मत भूलना, रोहित 20 कोड यूज करना है। या फिर आप एक ऑप्शन आपके पास आ जाता है कि आप, या फिर कई एक बच्चे होते हैं जो COQP 12 भी दे रहे होते हैं, कई बच्चे होते हैं COQP 11 भी दे रहे होते हैं। तो अगर आपको ये एग्जाम देना है तो आप, अभी हमारी सेल चल रही है महापैक के लिए। तो ये आपका आपका महापैक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसको आप एनरोल कर सकते हैं। और इसको एनरोल करने के लिए आपको कोड यूज करना होगा रोहित 20। अगर कोई भी दिक्कत आती है किसी भी तरीके से तो मुझे मेल ड्रॉप कर देना, ठीक है, मैं आपके साथ में कनेक्ट हो लूंगा। चलिए, तो होप आपको ये सेशन समझ आया होगा, ये सेशन की इंपॉर्टेंस समझ आई होगी। ये सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना। कोड बता दिया, अगर बैच ज्वाइन करते हो तो रोहित 20, बाकी मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो kumar.rohit@adda247.com पर। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।